आज मालेगांव में कायदा व सुव्यवस्था को रखने के लिए विविध जगहों पे बंदोबस्त दिया गया है। हेडक्वार्टर से कुछ बंदोबस्त मंगवाया गया है और साथ ही एक प्लेटून एसआरपी की भी गांव में डिप्लॉय करी गई है। 6 दिसंबर को मालेगांव में कायदा व सुव्यवस्था रखने के लिए हेडक्वार्टर से कुछ बंदोबस्त प्राप्त हुआ है और साथ ही में एसआरपी की एक प्लेटून भी हमको प्राप्त हुई है, जो कि गांव में विविध जगह पे डिप्लॉय करी गई है। 6 डिसेंबरला मालेगावातमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखीव रखण्यासाठी हेडक्वार्टरवरून आम्हाला बंदोबस्त प्राप्त झाला आहे। या बंदोबस्तसोबत आम्हाला एक प्लेटून एसआरपीची पण भेटली आहे आणि गावामध्ये विविध जागेवर आम्ही हे बंदोबस्त लावला आहे। मालेगांव कुल जमाती तंजीम की जानिब से हम एडिशनल एसपी की मार्फत, एडिशनल कलेक्टर के मार्फत सदर जमहूरिया हिंद साहिबा को हमने एक निवेदन दिया है कि बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई वो कोर्ट के भी खिलाफ था और उस वक्त की हुकूमत ने पार्लियामेंट हाउस में कहा था कि मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाई गई है। फिर उसके बाद जब ये मरहला हुआ तो हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया था कि हम मस्जिद बना कर देंगे। मुसलमानों की मज़हब में मस्जिद एक जगह जब बन जाती है तो क़यामत तक मस्जिद रहती है। तो हमारी भावना है, हमारी श्रद्धा है, हमारी अकीदत है कि मस्जिद जहाँ थी वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी। और हम इस एहतजाजी मेमोरेंडम के ज़रिए हुकूमत हिंद से हर साल यही मुतालबा करते हैं कि मुसलमान आस उम्मीद के साथ आपकी तरफ देखता है कि बाबरी मस्जिद में फिर कभी मुसलमान नमाज़ पढ़े। हमारी अकीदतों को, हमारी भावनाओं को हुकूमत जो है उस पर सीरियसली ले और हमारे मुतालबात पर गौर करे। बाबरी मस्जिद थी, रहेंगी और क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेंगी। हमारी ये भावना है। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमात इस्लाम की मार्फत हुजूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की रिवायत रही है कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को एहतजाजन मेमोरेंडम दिया जाता था। हम उस रिवायत को बरकरार रखते हुए तंजीम की जानिब से शहर मालेगांव एडिशनल एसपी और वो एडिशनल कलेक्टर की मार्फत जो है हम सदर जमहूरिया तक ये मेमोरेंडम पहुँचाए हैं, निवेदन दिए और हमें उम्मीद है कि हमारे मुतालबात पर ज़रूर सुना जाएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग एडिशनल एसपी साहब के पास शहादत बाबरी मस्जिद को आज 33 साल हो गया है। इसीलिए आज हम लोग ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से हज़रत मुफ्ती वाजिद अली साहब किबला, हज़रत मुफ्ती नईम रज़ा साहब किबला और हाजी जुल्फ़िकार सेठ की सरपरस्ती में हम लोग एक निवेदन लेकर, जो हर साल हम लोग देने के लिए आए हैं कि बाबरी मस्जिद जहां थी उसी जगह पर वापस उसको कायम करना चाहिए और शरीयत के एतबार से वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ता क़यामत रहेंगी। इसीलिए हम लोग एडिशनल एसपी साहब को ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लेटर पैड पर हम लोगों ने लिख कर दिया है और गुजारिश की है कि हमारी आवाज़ को ऊपर भारत सरकार तक पहुंचाए और हम लोगों को तसल्ली दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब की तरफ से हम निवेदन लेकर आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम ज़िंदा है बाबरी मस्जिद की यादें और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जितनी कोशिश हम कर सकते हैं वो तमाम कोशिश हम करेंगे। उसी की ये कड़ी है कि हम यहाँ पर निवेदन दिए और हमने हमारी बात पहुँचाने की, जो हमारे अंदर के जज्बात थे, हमने लेटर में टाइप किए और उसको आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर हमने मेमोरेंडम दिया है। हम जब तक हयात रहेंगे हम अपने बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को भी बाबरी मस्जिद की याद उन तक हम ताज़ा रखेंगे। हम जब तक जिएंगे बाबरी मस्जिद हमारा ख्वाब है, अगर हम उसको पूरा कर पाए तो ठीक है, वरना हम आने वाली नस्लों को इस बात की वसीयत करके जाएंगे कि बाबरी मस्जिद जिस जगह थी उस जगह कायम होना चाहिए। ये काम हम नहीं कर रहे, तो आप इसको अपने वक्त में जब आपको इसका मौका मिले इसको करना रहेगा। ये हमारा ख्वाब है और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो भी बन पड़ा हम उसके लिए करने तैयार हैं। आज से 33 बरस पहले
कुछ फिरका परस्तों और शरपसंदों ने हमारी मस्जिद शहीद कर दी थी। उसके बाद हम लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत का दरवाज़ा खटखटाने बाद हम लोगों को उम्मीद थी, अदालत पर भरोसा था कि यार हमारे साथ इंसाफ होगा, मगर हम लोगों को वहाँ पर इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद हम जिस देश में रहते हैं वो देश आइन से चलता है। आइन ने जिसने आइन बनाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, उन्होंने आइन के ज़रिए हम लोगों को ये हक दिया है कि हम लोगों को अपना हक जो इंसाफ के लिए एहतजाज करके हम अपना हक हासिल कर सकते हैं। आज लोक संघर्ष समिति 33 सालों से एहतजाज कर रही है। हमारे बाप दादा एहतजाज करते थे, आज हम एहतजाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा हमारी नस्लें एहतजाज करते रहेंगी। जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, इंशाल्लाह हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। हिंदुस्तान की अदालत और हमारी ये आगे मैं बताता आपको कि असल में जो ये मुद्दा है ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, अब ये सियासी मुद्दा बन चुका है। बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो सियासी मुद्दा, और आज जो एजेंसियां हैं और इंसाफ के लिए जो बैठे हुए लोग हैं वो सियासी दबाव में काम कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको उनसे कोई उम्मीद नहीं है जब तक ये सियासी एजेंसियां गैर जानिबदारी तौर से और जो इंसाफ के मंदिर में बैठे हुए लोग हैं अगर इंसाफ की नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमारे को कोई उनसे आस नहीं रहेगी। जब इंसाफ के मंदिर में जो लोग बैठे हैं अगर वो सही इंसाफ करने लग जाए तो इंशाल्लाह एक न एक दिन हमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह तामीर होगी।